क्या हालात है जम्मू में। इस बीच एक बड़ी खबर ये, नेवी चीफ पहुंचे रक्षा मंत्रालय और कुछ देर में रक्षा मंत्रालय में बैठक होगी। और देखिए अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा कर रही थी कुछ देर पहले। यहां से देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मीटिंग के बाद सीडीएस अनिल चौहान वहां से रवाना हुए हैं। और अब बड़ी खबर इस वक्त ये कि नेवी चीफ भी रक्षा मंत्रालय पहुंचे। और देखिए हमारे साथ इसी बीच कैप्टन यशिका त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुकी हैं। मैम, जिस तरीके से अभी हमने प्रेस ब्रीफिंग भी सुनी, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान जो कि बार बार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, तो पाकिस्तान को हम कैसे समझे, क्यों ये बार बार भारत की सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है? हमने तो हमेशा ही भारत की सहनशीलता की परीक्षा ली है और भारत ने हमेशा से अपने सहनशीलता के नए नए आयाम और नए नए लेवल्स को क्रॉस किया है। इसीलिए हम लोग बहुत सालों तक सिर्फ कड़ी निंदा करते रहे। अगर पहले ही बहुत सालों पहले से ही 26/11 के समय के और पहले से ही जब पाकिस्तान ने मिसएडवेंचर्स किए, यदि इसी तरीके का जवाब पाकिस्तान को उस समय दिया जाता, आज मेरे ख्याल ये स्थिति नहीं आती। अब कड़ी निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई का समय आ चुका है। और मैं इसके और एक कदम आगे जाऊंगी और कहूंगी कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब नहीं देना है। अब पाकिस्तान को हमें अपनी भाषा में जवाब देना है, हम जिस चीज के केपेबल हैं। लेकिन मैम, हम अभी तक बहुत शराफत से लड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान बार बार हरकत करता रहा या अभी पिछले कुछ दिनों में अब कर रहा है, मैम अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे थे ना कि आप हम पर वार कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं, तो हम आपको आंसर कर रहे हैं आपकी भाषा में। लेकिन मैम, क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ चुका है कि हमें प्रोएक्टिव रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि देश इस वक्त आर पार के लड़ाई के मूड में आ चुका है। देश अब ये बार बार कतई बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी नहीं खड़ा है। मैडम देखिए, मैं फौजी हूं, मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है। मैंने ऐसे बहुत शहीदों के परिवारों के साथ मिली हूं, बैठी हूं, उनके दुख में शामिल हुई हूं, जो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे घर का प्यारा गया, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाना। बिल्कुल। तो आज वो समय हमारे हाथ में है जब पूरा देश इसके लिए तैयार है। सब लोग एक सुर में भारत की सरकार के पीछे लामबंद हैं। और भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान की सेना के जैसी नहीं है कि जो अपने में ही एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी की तरह बात करती है। हम हमेशा अपनी देश की सरकार, देश के संविधान को अपहोल्ड करते हैं। इसलिए हमें जो हुक्म मिलेगा, हम उस हुक्म का पालन बखूबी करेंगे। यदि हमें कहा जाता है गो ऑल आउट एंड मेक पाकिस्तान अ फुटबॉल ग्राउंड, हम आज पाकिस्तान को फुटबॉल ग्राउंड बनाने का दम रखते हैं। अभी क्या अब आगे होने वाला है, क्योंकि ऐसे तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि मानने वाला है। और अभी दिल्ली में जिस तरह की हलचल है, आपको क्या लगता है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है क्या? देखिए एग्जैक्टली क्या प्लानिंग हो रही है उसकी मुझे तो जानकारी नहीं है। और यदि मुझे इसकी सटीक जानकारी होती भी तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर नहीं करती। लेकिन ये हम सबको विश्वास रखना चाहिए कि भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना पाकिस्तान से बहुत 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 बेहतर है। हमारा मोराल बहुत हाई है। हम सिर्फ एक सही मौके और सही जगह को ढूंढते हैं और वहां फायरिंग करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना बहुत चाहूंगी। देखिए, न्यूज चैनल्स कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहां फायरिंग करी और किसने हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा, बराबर। इसीलिए हमारे देश के अंदर एक परेशानी का, कई जगह एक पैनिक का एक माहौल हो रहा है कि हमें इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं आप देखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही हैं। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, अभी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। एक बड़ी